ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें किसी हाइड्रोकार्बन का या किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कार्बन अटैच होता है मेटल के साथ। तो मेटल बॉन्डेड विद कार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन से जब मेटल अटैच होता है तो उसी को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। एग्जांपल में CH3Li, ये एग्जांपल देखो, यहाँ लिथियम किससे जुड़ा है, कार्बन के साथ, ये ऐसे बॉन्ड बना रहा है CH3, ठीक है ना, कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ नहीं लिखा है, ऐसे ही जाता है, ठीक है। चलो आगे देखो जरा, इसके अलावा दूसरा एग्जांपल देखो, इसके अलावा तुमने देखा होगा, सुना होगा CH3MgBr, और कभी ये नाम सुना, ग्रीक नॉट रिएजेंट, ये भी इसी का एग्जांपल। इसके अलावा कई सारे एग्जांपल है, CH3 का होल थ्राइस और Ni, ठीक है ना, ट्राइटाइल एल्यूमिनियम, ये भी इसका एग्जांपल है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। मैंने कहा कि जब कोई मेटल कार्बन के साथ बॉन्ड करे, कार्बन के साथ कोई मेटल बॉन्ड बनाए तो उसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बताओ ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा, यहाँ कैल्शियम भी तो कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है नहीं, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक है, हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये इनऑर्गेनिक है तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर टाइप्स की बात करें तो इतना क्वेश्चन पूछता नहीं टाइप्स के बारे में, फिर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो टाइप की बात करें, क्लासिफिकेशन की बात करें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की, तो दो टाइप के होते हैं, बल्कि तीन टाइप के होते हैं। एक तो सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, एक पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, और एक सिग्मा और पाई, दोनों सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। मेनली जो क्वेश्चन आता है वो सिग्मा एंड पाई से आता है, नीट में जब भी क्वेश्चन आएगा वो सिग्मा और पाई से आएगा, और उसमें भी उसकी बॉन्डिंग के बारे में, सिनर्जिक बॉन्डिंग का तुमने नाम सुना होगा, बोर्ड में पढ़ा होगा लास्ट में, सिनर्जिक बॉन्डिंग या बैक बॉन्डिंग, वहाँ से क्वेश्चन कई बार आता है। अभी हम पढ़ेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो पहले इसमें अगर मैं तुमसे बात करूँ तो सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की बात करें, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, OMC से इसे डिनोट कर देते हैं। तो जब when OMC is formed by सिग्मा बॉन्ड, अरे जब उनके बीच में सिग्मा बॉन्ड, जब कभी भी ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जुड़े, यानी मेटल और कार्बन, इसके किससे जुड़े हो, मेटल एंड कार्बन आर बॉन्डेड विद सिग्मा, when metal and carbon are sigma bonded, अब इसमें एग्जांपल की बात करें तो इसमें ग्रीक नॉट रिएजेंट भी आ जाएगा, CH3MgBr। अब इसके बाद एक और फेमस एग्जांपल है, एंटी लॉकिंग एजेंट भी बोलते हैं, ट्राई ये है टेट्रा इथाइल, इथाइल तो ये होगा C2H5 और इलेक्ट्रॉन है ये इसमें। एक और एग्जांपल होता है R3Al+ DiCl, और इसका नाम होता है सिग्नल डेल्टा कैटलिस्ट। पहले आता था क्योंकि पॉलीमर में दे रखा था, पॉलीमर में इसका यूज है रबर में, लेकिन अब पॉलीमर अपने सिलेबस से हट गया तो ये नहीं है। क्वेश्चन इसको आता था, सिग्नल डेल्टा कैटलिस्ट को पूछते थे, पॉलीमर में क्वेश्चन आता था, लेकिन हम सिलेबस से हट गया, सिलेबस में। तो इसके बाद है पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, सिग्मा बॉन्डेड होगा, पाई बॉन्डेड। अब इसमें क्या होगा, जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन वो पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वो क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, हाइड्रोकार्बन डोनेट पाई इलेक्ट्रॉन, किसको, पाई इलेक्ट्रॉन टू द मेटल, मेटल को यूज करेगा, अरे मेटल के साथ तो बना रहा है ना, वो सिग्मा बॉन्डेड से वो भी मेटल के साथ बना रहे थे, पाई बॉन्डेड होगा तो वो भी मेटल के साथ ही बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन है वो अपने पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मेटल को। इसका एग्जांपल है फेरोसीन, और फेरोसीन क्या होता है, FeC5H5 का होल, ठीक है ना, C5H5। अब ये जो C5H5 है ये है साइक्लो पेंटा
डाई इनाइन। देखो इसका स्ट्रक्चर देखो, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। इसमें चार्ज होता है -1, चार्ज क्यों होता है -1। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन लिए, पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन लिए, और ये रिजोनेंस में है तो 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, तो ये एरोमेटिक हो गए, एरोमेटिक। और इसके ठीक बीच में क्या होगा, आयन, और यहाँ भी जो डिफरेंट होगा इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है, और ये आपस में आयन यहाँ पर सैंडविच हो जाता है, और इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स बनता है। इसको बोलेंगे साइक्लोपेंटाडाइईन। ये KPTCl3C2H4। एक ये भी 5 ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है एग्जांपल। इसके बाद अगला है सिनाइन बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब देखो ये सिलेबस में भी है और यहाँ से क्वेश्चन भी आएगा। नहीं हम सिनर्जिक बॉन्डिंग पढ़ेंगे, बैक बॉन्डिंग सिनर्जिक बॉन्डिंग एक ही बात है, सिलेबस में भी है और नीट में भी कई बार इससे क्वेश्चन आया है, तो बहुत ध्यान से समझ लेना। सिग्मा और पाई बॉन्डेड में दोनों में सिग्मा बॉन्ड भी होगा और पाई बॉन्ड भी होगा, और इसके एग्जांपल है मेटल कार्बोनिल्स। पहले भी हम पढ़ के आए थोड़ा बहुत मेटल कार्बोनिल्स के बारे में। जितने भी मेटल कार्बोनिल हैं वो सब इसी का ही है, NiCO4, FeCO5, CrH2, O6 या Ma2, CO, ये सब किसके एग्जाम्पल है, सिग्मा और पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब ध्यान से देखना होता है, कोई भी ये मेटल है और ये मेटल के साथ कार्बोनिल ग्रुप। अब इस कार्बन के पास लोन पेयर है, और ये कार्बन लोन पेयर डोनेट करेगा मेटल को। जब कार्बन मेटल को लोन पेयर डोनेट करेगा, ये लिगेंड जब इस मेटल को लोन पेयर डोनेट करेगा तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यहाँ कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस मेटल के पास पहले से ही कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, फील्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और इस कार्बन के पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल खाली होगा। इसके पास ABM एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल खाली होता है। तो ये जो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसके ABM में दे देगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये मेटल अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। अच्छा, जब भी पहला बॉन्ड बनेगा, केमिकल बॉन्डिंग की बात बता रहा हूँ, जब भी पहला बॉन्ड बनेगा तो हमेशा सिग्मा बनेगा। पहला बॉन्ड कौन सा बनेगा, सिग्मा। और दोनों में सिग्मा और पाई में स्ट्रॉन्ग भी ज़्यादा होता है सिग्मा ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, सिग्मा और पाई। अब ये जो दूसरा बॉन्ड बनेगा, ये बनेगा पाई बॉन्ड, ये बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्ड। अब तुम समझो, देखो जब लिगेंड ने मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया तब सिग्मा बॉन्ड बना, और जब मेटल ने लिगेंड को लोन पेयर डोनेट किया और किसमें, उसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, उसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डोनेट किया, तो यहाँ बना पाई बॉन्ड। और देखो अब एक तो सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बनेगा, इसीलिए इस टॉपिक का नाम भी क्या है, सिग्मा पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये बात समझ में आ गई। अब इसी को थोड़ा और अच्छे से हम समझें और आगे चलें, तो इसमें अगला टॉपिक है सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग या इसी को कहेंगे बैक बॉन्डिंग। मेटल और कार्बोनिल, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बोनिल में, ठीक है ना। अब इसके अपने ऑर्बिटल होंगे मेटल के, और कार्बन के भी अपने ऑर्बिटल, और यहाँ पे इसका एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा और यहाँ कार्बन का फील्ड ऑर्बिटल होगा। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर ही डोनेट करेगा मेटल, और जब इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट करेगा तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक। अब ये जो कार्बन है, कार्बन इसका ABM एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल खाली है, ठीक है ना। और अगर मेटल के पास इलेक्ट्रॉन है, मेटल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा कार्बन की ABM, ठीक है ना। और यहाँ पर मिल जाएगा पाई बॉन्ड। यहाँ कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। अब ध्यान से सुनना जरा, देखो इसने कार्बन को अपने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दिए, किसने, मेटल ने। तो जब मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिए तो इस कार्बोनिल कंपाउंड का यहाँ बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आए, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आए,
बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आने की वजह से बॉन्ड ऑर्डर तो घट जाएगा, किसका, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, ठीक। और अगर बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो इनकी स्टेबिलिटी घटेगी, मेटल और कार्बन के बीच में देखो, एक तो ये सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा इसने जो इलेक्ट्रॉन दिए उससे क्या बना है, पाई, ठीक है ना। और एक सिग्मा है एक पाई है, तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड भी बना है और पाई बॉन्ड भी बना है, तो मेटल कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो घटेगी। मेटल और कार्बन, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, इन दोनों की बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है क्योंकि यहाँ बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड लेंथ घट रही है। और अगर बॉन्ड लेंथ घटेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, मतलब ये हुआ मेटल जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतनी ज़्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी, उतनी ज़्यादा बैक बॉन्डिंग होगी, और जितनी ज़्यादा बैक बॉन्डिंग होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। मतलब अगर मेटल के पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मेटल के पास उसके फील्ड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और उसने अगर कार्बन को इलेक्ट्रॉन पेयर अपना डोनेट किया तो सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी, उसी को हम बैक बॉन्डिंग कह रहे हैं। और बैक बॉन्डिंग होने की वजह से इन दोनों के बीच में बॉन्ड लेंथ घटेगी, बॉन्ड लेंथ घट गई तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है? तो अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कार्बोनिक कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा स्टेबल होगा तो ऐसे कौन सा लगाओगे जिसमें मेटल इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से डोनेट करता हो कार्बन को। बात समझ में आ गई? बात समझ में आएगी? इन सिनर्जी बॉन्डिंग metal donate electron pair to anti-bonding molecular orbital of carbon and increases the bond length. The bond length of carbon. साथ ही साथ क्या करेगा? Metal forms pi bond will CO और pi bond बनाएगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगी। तो मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ, मेटल और कार्बन की बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं, मेटल एंड कार्बन बॉन्ड लेंथ डिक्रीज, हेंस स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? स्टेबिलिटी क्या कर जाएगी? देखो आप क्वेश्चन को समझो, इन विच कार्बोनिल CO बॉन्ड लेंथ इज मैक्सिमम, इनमें किसमें CO बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम होगी? पहली बात तो मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ नहीं पूछी है, क्वेश्चन को देखना है पूछा क्या है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में कार्बन और ऑक्सीजन ये CO बॉन्ड लेंथ के बारे में पूछा। देखो दो तरीके से मैंने तुम्हें समझाया, मैंने कहा ये कार्बन इसको अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा और यहाँ से ये इसे इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा, और साथ ही इन दोनों के बीच में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल खाली होंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल खाली होंगे तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, मेटल इसे दे देगा एंटी बॉन्डिंग। जैसे ही एंटी बॉन्डिंग में देगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर घटने लगेगा, और बॉन्ड ऑर्डर घटने लगेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ने लगेगी। यही तो कॉन्सेप्ट समझाया मैंने इस तक। अब इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है इनमें से किसमें CO बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम होगी। तो भाई जो मेटल जितनी जल्दी डोनेट कर देगा इलेक्ट्रॉन, जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा CO को, कार्बन को जितनी जल्दी मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा उतनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ हो जाएगी, भाई उतनी ज़्यादा बैक बॉन्डिंग होगी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ रहा है कि सिनर्जिक बॉन्डिंग किसमें सबसे ज़्यादा होगी। इनडायरेक्टली अगर कहें तो सिनर्जिक बॉन्डिंग किसमें ज़्यादा होगी, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर ये जो 4 कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, इन 4 कॉम्प्लेक्स में जो भी मेटल सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर अपने डोनेट कर दे कार्बन को, उसमें उतनी ज़्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी, उतनी ही ज़्यादा बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी कार्बन और ऑक्सीजन की। ठीक है ना? समझना ध्यान से। अब तुम देखो यहाँ पर चार्ज है प्लस, और तुम्हें ये मालूम है ये तो न्यूट्रल होता है, इसमें चार्ज नहीं होता, तो यहाँ मेटल सेंट्रल मेटल की भी के साथ होगा +1। अब देखो इनके ऊपर पहली चार्ज ही क्या है? +1, खुद ही चार्ज लिए बैठे +1 प्लस का 1 है ना, तो बताओ यहाँ लोन पे रोकनी नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट नहीं है। यहाँ क्रोमियम पे 0 चार्ज है, ठीक है, यहाँ आयरन पर भी 0 चार्ज है, दोनों पर 0 चार्ज होगा क्योंकि भाई ये तो न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है तो दोनों पे चार्ज क्या होगा? 0। इस ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पूरे कॉम्प्लेक्स में कितना चार्ज है? -1।
अच्छा यहाँ तो चार्ज जीरो होगा, तो मुझे बताओ वैलिडियम पे कितना चार्ज होगा? बोलो वैलिडियम पे चार्ज कितना होगा? -1। और अगर वैलिडियम में -1 चार्ज है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये वैलिडियम बहुत आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन किसे दे देगा? कार्बन को। बहुत आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन किसे दे देगा? ये कार्बन को दे देगा। और जैसे इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन को, तो बताओ CO के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो घटने लगेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके ABMO में आए होंगे, और जब ABMO में आए होंगे तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर घटा होगा, और बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो मुझे बताओ इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। जब बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये। तो यहाँ बॉन्ड लेंथ, अगर बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को समझो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनिल हैज लॉन्गेस्ट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड? नीट 2016 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, समझने से ध्यान से, इसको ध्यान से समझने जरा क्वेश्चन ध्यान से देखना प्लीज। कह रहे हैं कहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड लेंथ सबसे मैक्सिमम होगी, सबसे ज्यादा होगी? देखो समझो, अभी थोड़ी देर पहले हम सिनर्जी बॉन्डिंग पढ़ा रहे। अगर सिनर्जी बॉन्डिंग या बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी, इसका क्या मतलब होगा? बैक बॉन्डिंग ज्यादा होने का क्या मतलब है? बैक बॉन्डिंग ज्यादा होने का मतलब क्या है? बैक बॉन्डिंग मतलब उल्टा होगा, उल्टी बॉन्डिंग होगा। बैक बॉन्डिंग मतलब उल्टी, यानी कार्बन जनरली लिगेंड किसे डोनेट करता है? इलेक्ट्रॉन पे, मेटल को। बैक बॉन्डिंग में क्या होगा? मेटल इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करने लगेगा। तो बैक बॉन्डिंग अगर ज्यादा होगी, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा अगर डोनेट करेगा, तो किसको करेगा बताओ? ABMO में ही तो करेगा, कार्बोनिल के ABMO में करेगा। और अगर ABMO में करेगा तो बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा। बोलो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? घटेगा। और अगर बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। यही तो पढ़ रहे हैं ना इतनी देर से। तो अगर इसके ABMO में इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, और अगर बॉन्ड ऑर्डर घट गया तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। सीधी सी बात। पूछा क्वेश्चन में यही है कि इसकी सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी, तो जहां सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी वहां सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी। जहां बैक बॉन्डिंग ज्यादा, इन ऑप्शन में जहां भी बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी वहां पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगी। सीधी सी बात। अरे बात समझ में आ रही है? चलो अब समझो, बैक बॉन्डिंग कब ज्यादा होगी? जब मेटल के पास इलेक्ट्रॉन पेयर, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन होंगे, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो डोनेट करेगा ना, तभी तो कार्बोनिल को डोनेट करेगा, तभी तो बैक बॉन्डिंग करेगा। अब तुम जरा ऑप्शन देखो, जरा इस ऑप्शन को देखो, सेकंड ऑप्शन। यहाँ तो Mn+1 है, Mn किसमें? +1। इसके पास तो खुद इलेक्ट्रॉन नहीं है, डोनेट कहाँ से करेगा? यहाँ देखो, यहाँ 0, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0। इस वाले ऑप्शन को अगर तुम देखोगे तो यहाँ कोबाल्ट पे -1 चार्ज है, इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर सकता है, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये डोनेट करेगा किसे? यहाँ पर डोनेट करेगा, और डोनेट करने से इसकी बॉन्ड लेंथ को बढ़ा देगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ को बढ़ाएगा। लेकिन एक और ऑप्शन है, देखो हमसे तो पूछा है मैक्सिमम कहाँ होगी? लॉन्गेस्ट पूछा है ना, मैक्सिमम पूछा, तो मैक्सिमम कहाँ होगी? देखो यहाँ आयरन पर -2 चार्ज है, और अगर -2 चार्ज है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो डोनेट भी ज्यादा करेगा। बात समझ में आ रही? सिनर्जी बॉन्डिंग भी यहाँ ज्यादा होगी, बैक बॉन्डिंग भी यहाँ ज्यादा होगी, और अगर बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो मुझे बताओ बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ कब होगी? जब कॉम्प्लेक्स पे या कहो सेंट्रल मेटल आयन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग, और जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग उतनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ। किसके बीच में? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। किसके बीच में? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में लॉन्गेस्ट ही पूछा था, मैक्सिमम भी पूछा था, तो आंसर पहले ही था। रीड 2011 का क्वेश्चन है। दूसरे विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनिल विल हैव स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड? पिछला जो क्वेश्चन किया था उसमें उन्होंने पूछा था लॉन्गेस्ट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ। इस बार वो पूछ रहे हैं स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। देखो अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा ना, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी, या कह लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। और अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा देना पड़ रही है, सीधी सी बात है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। बात समझ में आ रही? यानी वो बॉन्ड मजबूत ज्यादा है। बोलो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाता है
वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ती जाएगी और वैसे वैसे स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी। ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड से ज्यादा मजबूत होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से ज्यादा मजबूत होता है। तो इस क्वेश्चन में ये यही पूछ रहा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कहाँ होगा। तो देखो इसे समझो, हम तुमसे कह रहे थे कि अगर बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी, बैक बॉन्डिंग ज्यादा, इसका मतलब मेटल आराम से अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेटल अपने इलेक्ट्रॉन किसे डोनेट कर देगा, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। और अगर डोनेट करेगा तो तुम मुझे बताओ, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा ना इसके एबीएमओ में, और जब एबीएमओ में डोनेट करेगा तो जाहिर सी बात है बॉन्ड ऑर्डर इसका घट जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर घटे। और अगर बॉन्ड ऑर्डर घटा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, और अगर बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी घट जाएगी। तो क्वेश्चन में वो ये पूछा है कि अगर बैक बॉन्डिंग ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो। तो हम ऐसा ऑप्शन देखें जहां बैक बॉन्डिंग मिनिमम होती है। तो अगर तुम इस वाले ऑप्शन को देखो, पहले ही ऑप्शन को, तो देखो मैग्नीज पे प्लस चार्ज है, प्लस, और अगर प्लस चार्ज है इसके पास वैसे इलेक्ट्रॉन नहीं है। पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन देगा कहां से, जब ये खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये देगा कैसे कार्बन को, देगा नहीं, तो बैक बॉन्डिंग भी नहीं होगी। और अगर बैक बॉन्डिंग नहीं होगी तो बताओ यहाँ पर एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, नहीं जाएंगे। और अगर एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन नहीं गए तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा नहीं, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, घटेगा नहीं। और अगर बॉन्ड ऑर्डर नहीं घटेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी नहीं घटेगी। यहाँ पर तुम देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो अब जब ये इलेक्ट्रॉन अपने देगा, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा, बैक बॉन्डिंग आसानी से हो जाएगी, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, घटेगी। बात समझ में आ रही। तो आंसर वो होगा जहाँ पर इजीली बैक बॉन्डिंग ना होती हो, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मेटल के पास, सेंट्रल मेटल के पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ना हो। तो पहले ही ऑप्शन में देखो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं, इसका मतलब यही आंसर होगा। इसी में स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा ना कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, क्योंकि कोई बैक बॉन्डिंग हो ही नहीं। अब जो हमने क्वेश्चन किए ना कि बैक बॉन्डिंग की, जो सिनर्जिक बॉन्डिंग की, तो उससे देखो रिजल्ट क्या निकला। उससे रिजल्ट ये निकला कि अगर सेंट्रल मेटल पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो सिनर्जिक बॉन्डिंग भी ज्यादा हो जाएगी। और अगर सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो बताओ यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, बॉन्ड ऑर्डर घटा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, और अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी। तो अगर हम यहाँ ऑर्डर निकालें बॉन्ड लेंथ का, तो देखो नेगेटिव चार्ज ज्यादा, बैक बॉन्डिंग ज्यादा, तो लेंथ भी, बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा। और अगर हम बात करें बॉन्ड स्ट्रेंथ की, तो अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर उल्टा ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है ना।